हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में प्रश्न नंबर 200 तक पढ़ा था। आज के इस लेक्चर नंबर 7 में हम लोग वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रथम प्रश्न पत्र द्वितीय सेमेस्टर के इस डीएलएड सीरीज में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न से पढ़ेंगे। तो जो भी इस चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर वालों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए। पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। सेकेंड सेमेस्टर वाले भी अपने ग्रुप और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, जो भी फ्रेंड्स सेकेंड सेमेस्टर में हैं। चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है। किसी राष्ट्र किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसाय और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। यह कथन है राधा कृष्णन जी का, बालकृष्ण जोशी का, ब्रैडले का, नन का। तो ये किसका कथन है बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए कितनी बड़ी विधानसभा है, व्यवसाय है, कारखाना है, उससे नहीं, उस देश में कितनी शिक्षा स्तर अच्छी है, विद्यालय है, उससे होती है उस राष्ट्र की उन्नति। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का है कथन। उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है। ठीक है, विद्यालय क्या होता है, घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है। सत्य या असत्य, ये कथन सत्य माना जाएगा कि असत्य माना जाएगा। तो 202 का बताएंगे क्या हो जाएगा। तो ये कथन क्या है, सत्य है। इसीलिए बच्चे क्या होते हैं, विद्यालय जाते हैं पढ़ने के लिए। प्रश्न नंबर 203, राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है। औपचारिक साधन है, अनौपचारिक साधन है, व्यवसायिक साधन या अव्यवसायिक साधन है। तो राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है, यानी कि स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, मतलब किसी भी राज्य में शिक्षा कैसी होती है। तो आप लोगों को पता है ये क्या होती है, विद्यालय कक्षा वातावरण से रिलेटेड होती है। तो ये क्या जाएगा, औपचारिक साधन के अंदर आएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं। विद्यालयों की स्थापना करना, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना, उपर्युक्त सभी। तो निम्न में राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं। तो 204 का उत्तर बताएंगे क्या जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो स्टेट क्या करेगा, जैसे अब हम लोग का राज्य उत्तर प्रदेश विद्यालयों की स्थापना भी करेगा राज्य। ठीक है, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था भी करेगा राज्य, निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य भी बनाएगा। तो ये सारे काम राज्य के होते हैं। प्रश्न नंबर 205 देखिए, राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। ये कथन क्या है। देखिए ऐसा थोड़ी कि राज्य राज्य है ही ना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा देना है। तो ये कथन क्या है, असत्य। तो ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है। शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, विद्यालय। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है। तो आदर्शवाद में ये माना जाता है, तो शिक्षक क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है, ना कि शिक्षार्थी होते हैं आदर्शवाद में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 207 है, निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है। सुकरात, प्लेटो, हीगल, डीवी। तो कौन आदर्शवादी नहीं है इन चारों विचारकों में से। 207 का उत्तर बताएंगे। तो 207 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डीवी। जॉन डीवी क्या है, आदर्शवादी नहीं है। सुकरात, प्लेटो, हीगल क्या है, आदर्शवादी विचारधारा शिक्षा के समर्थक हैं। प्रश्न नंबर 208, निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं। सुकरात, प्लेटो, हार्न, स्पेंसर। तो निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है। 208 का उत्तर बताएंगे। तो प्रकृतिवादी कौन है आपके, स्पेंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, स्पेंसर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे 209, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। दमनात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन या सामाजिक अनुशासन। तो प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। तो 209 का उत्तर आपका हो जाएगा मुक्त्यात्मक। प्रकृतिवाद कैसी अनुशासन की बात करता है, मुक्त्यात्मक। उसमें क्या होता है, एकदम फ्री एजुकेशन, फ्री आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। 210, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। विद्यालय क्या है, समाज का क्या है, बहुत छोटा सा रूप है। ये कौन मानते हैं, आदर्शवादी लोग मानते हैं कि प्रकृतिवादी, कि प्रयोजनवादी, कि मानववादी। तो 210 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो 210 का आपका उत्तर हो जाएगा
प्रयोजनवादी। जो प्रयोजनवादी हैं वो क्या मानते हैं, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 211 देखेंगे। विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की थी। ब्रह्म समाज की, रामकृष्ण मिशन की, आर्य समाज की, वेदांत समाज की। तो ये आप लोग छोटे कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। विवेकानंद ने कौन से समाज की स्थापना की थी, तो विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 212 टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी हिंद स्वराज, गीतांजलि, शिक्षा दर्शन, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 212 में बताएंगे। तो टैगोर ने क्या लिखा था, गीतांजलि लिखा था। प्रश्न नंबर 213 देखेंगे। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती थी नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, मूल शिक्षा या उपर्युक्त सभी। तो गांधी जी जो बेसिक एजुकेशन की नींव उन्हीं माना जाता है। तो 213 का उत्तर बताएंगे। तो गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा क्या कहलाती थी, तो गांधी जी जो उसे क्या कहते थे, बुनियादी शिक्षा या बेसिक एजुकेशन। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। चलिए 214वां प्रश्न देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे महात्मा गांधी थे, गिजुभाई वधेका थे, विवेकानंद या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे, 214 का उत्तर हो जाएगा आपका गिजुभाई वधेका। ठीक है, गिजुभाई वधेका क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे। प्रश्न नंबर 215 है। प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया, प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, व्याख्यान विधि या प्रयोगात्मक विधि। तो प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया, 215 का उत्तर हो जाएगा आपका संवाद विधि। तो प्लेटो ने क्या किया था, संवाद विधि का। संवाद से क्या कर सकते हैं हम लोग, अपना शिक्षा स्तर में वृद्धि कर सकते हैं। नॉलेज में संवाद, एक दूसरे से संवाद करके, कम्युनिकेट करके। ये आपके प्लेटो जी ने, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। 216 मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, अरस्तु, महात्मा गांधी जी। तो 216 का उत्तर क्या हो जाएगा, जो मनुष्य के अंदर जो भी उसके अंदर छिपी हुई शक्तियां हैं या कंप्लीटनेस उसके अंदर है, पूर्णता है, उसको व्यक्त करना ही शिक्षा है। यानी कि उसके अंदर किसी भी क्षेत्र के प्रति उसके अंदर क्या है, निपुणता हासिल है, तो उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर दें, वही शिक्षा माना है। ये कथन किसका है बताएंगे, तो ये कथन अरस्तु जी का है। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, अरस्तु का। प्रश्न नंबर 207 शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहा जाता है राज्य, परिवार, समाज, समुदाय। तो शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहा जाता है किसको, 217 है। तो शिक्षा की प्रथम पाठशाला आपका परिवार ही, परिवार से ही क्या होता है, बच्चा सीखता है पहले, उसके बाद विद्यालय जाता है। प्रश्न नंबर 218 देखिए। माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। किसने कहा है, क्या है, माताएं क्या है, वो क्या है, आदर्श अध्यापिकाएं हैं। घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक, यानी कि आपके संस्कार से रिलेटेड है, अच्छी आदतें, अच्छे व्यवहार। 218 का उत्तर क्या हो जाएगा, ये कथन फ्राबेल साहब का है। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। माताएं आदर्श अध्यापिकाएं वाली कथन फ्रावेल जी ने कहा है। प्रश्न नंबर 219 देखेंगे। बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है, विद्यालय से, परिवार या घर से, समाज से या सभी से। तो बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है, आप सभी को पता है, बालक की शिक्षा आपका परिवार या घर से ही होता है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। जो वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा है, इसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक सारे जो भी वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किया है सेकेंड सेमेस्टर का, उस प्लेलिस्ट वाले लिंक पे जाके आप लोग क्लिक करके वहाँ से आप लोग सेकेंड सेमेस्टर का जो भी वीडियो है आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 220 देखिए। प्रश्न नंबर 220 क्या है, घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। यानी कि घर में क्या है, शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान माना जाता है और बालक का प्रथम विद्यालय। ये किसने कहा है, पेस्टाल्जी ने, कामेनियस ने, गांधी जी ने या मांटेसरी ने। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 220 का उत्तर क्या हो जाएगा, पेस्टाल्जी का कथन है। ये किसका कथन है, पेस्टाल्जी का। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय, ये पेस्टाल्जी ने कहा है। प्रश्न नंबर 221 देखिए। सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। ये कथन, जिसका संयुक्त परिवार है टूट जा रहा है, तो क्या रहा है,
विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। ये 221 का उत्तर बताएंगे तो ये कथन क्या है, सत्य है, ये बात सत्य है। प्रश्न नंबर 222, केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, सत्य असत्य बताएंगे। ये कथन सत्य है कि असत्य है? केवल घर में ही बालक का चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, तो ये बात सत्य है, क्योंकि वो अपने परिवार से ही क्या अपना चरित्र का निर्माण करता है। प्रश्न नंबर 223 देखिए, शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है? बालक का भावात्मक विकास करना, बालकों को मनमानी करने की स्वतंत्रता देना, बालक को केवल अपने अनुभव से सीखने देना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है? तो 223 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बालक का भावात्मक विकास करना क्या है? शिक्षा के साधन के रूप में घर का मुख्य कार्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बालक का भावात्मक विकास करना होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 224 देखिए, परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। आपका परिवार में जितने भी लोग हैं, सदस्य हैं, वो क्या है? प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा यानी कि सिलेबस से ऊपर जो भी शिक्षा दिया है, व्यवहारिक शिक्षा मान लीजिए इसको, अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। ये सबको पता है व्यवहारिक शिक्षा क्या होती है। या आपको सामाजिक शिक्षा जो दी जाती है वो आपका सबसे पहले समाजीकरण का पहला स्थान क्या होता है? परिवार ही होता है। तो बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है, यह कथन है। तो ये कथन किसका है? रेमंड का, फ्रावेल का, बोगार्ट्स का, रूसो का। तो ये कथन किसका आप लोग बताएंगे? ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा बोगार्ट्स का। ये कथन बोगार्ट्स का ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 225, अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो, जिसमें भावात्मक संतुलन हो, जिस परिवार में लोगों की संख्या अधिक हो, जिसमें बच्चों को कठोर अनुशासन में रखा जाता हो। तो अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? 225 का उत्तर बताएंगे तो जिस घर का वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो, ये क्या होती है? अच्छे घर या परिवार की विशेषता या गुण होती है। नेक्स्ट प्रश्न 226 देखेंगे स्क्रीन के सामने, देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है, सत्य या असत्य? ये कथन बताएंगे। सैनिक शिक्षा आप लोगों को पता है 226, तो सैनिक शिक्षा, तो ये कथन सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 227, प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है। ठीक है, जो प्लेटो ने अपना ग्रंथ लिखा था रिपब्लिक, उसमें क्या किया? दार्शनिक लोगों का शासन हो, सत्य असत्य? ये कथन सत्य है कि असत्य है? ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात एकदम 100% सही है, ये कथन सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न 228, निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है? द लॉज, द न्यू हेलायज, एमिल, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी रचना रूसो की नहीं है? 228 का उत्तर बताएंगे। तो देखिए पूछा कौन सा नहीं है, तो 228 का उत्तर आपका हो जाएगा द लॉज। ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। द लॉज ये क्या है? रूसो का रचना नहीं है, बल्कि द न्यू हेलाइज भी है। देखिए ये जो नहीं है उसे तो छोड़ दीजिए, जो है वो याद रखेंगे। द न्यू हेलाइज, एमिल भी है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी, ये सब क्या है? रूसो का पुस्तक है, रचना है। प्रश्न नंबर 229 देखेंगे, रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या अति यथार्थवादी? तो रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो 229 का उत्तर हो जाएगा आपका प्रकृतिवादी। रूसो कैसे थे? प्रकृतिवादी शिक्षा के विचारधारा के समर्थक थे। ठीक है, प्रकृतिवादी याद रखेंगे रूसो। प्रश्न नंबर 230, डीवी के अनुसार शिक्षक है एक बाधा, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक, एक आदर्श विषय विशेषज्ञ। शिक्षक को क्या होना चाहिए? जॉन डीवी ने क्या कहा है? तो शिक्षक को सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होनी चाहिए। शिक्षक क्या है? एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होनी चाहिए शिक्षक के अंदर। ये क्या है? शिक्षक मतलब उसी की पूर्ति करता है।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी डीवी की रचना नहीं है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हाउ वी थिंक, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी। तो देखिए, जॉन डीवी की रचना कौन सी नहीं है? 231। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट अभी अभी हमने पढ़ा है, ये द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? ये रूसो का है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? रूसो का है। लेकिन जॉन डीवी की रचना क्या हो जाएगी? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी, स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, हाउ वी थिंक, हाउ वी थिंक। ठीक है, ये तीन जो है आपके जॉन डीवी की रचना है, लेकिन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपका रूसो का रचना है। तो पूछा कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, वही नहीं है तो वही टिक लग देंगे। प्रश्न नंबर 232, फ्राबेल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है? गत्यात्मक खेल, समूह गान, एकाकी नृत्य, सिंगल डांस या उपहारों का प्रयोग। कौन सा खेल अनुपयोगी है, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है? बताएंगे। प्रश्न नंबर 232, देखिए ये अनुपयोगी है, उपहारों का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, ये ऐसा खेल नहीं कराना है जिसमें बच्चों को क्या है, उपहार दिया जाए। ये फ्राबेल है, यानी कि बच्चों से कौन कौन सा खेल करवाइए? फ्राबेल जी ने क्या कहा है? गत्यात्मक खेल कराए, जिससे क्या हो, उनका बॉडीली काइनेस्थेटिकली मोशन, यानी कि उनका शरीर क्या हो, एक्टिव हो। समूह गान कराइए, ठीक है, ग्रुप सिंगिंग कराइए बच्चों से, या सिंगल डांस कराइए। इससे बच्चों का क्या खेल उपयोगी माना जाएगा, लेकिन उपहारों का प्रयोग नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, अनुपयोगी वही हो जाएगा। तो अनुपयोगी पूछा है तो अनुपयोगी ट्रिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 233, किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? बच्चों का घर, बच्चों का खेल स्थल, बाल उद्यान, दुकान। तो किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? 233 का उत्तर क्या हो जाएगा? किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है? बाल उद्यान। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 234 बताएंगे, मांटेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से तात्पर्य है विद्यालय, घर, उद्यान, दुकान। तो मांटेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से क्या तात्पर्य है? 234 का उत्तर आपका हो जाएगा, बाल घर किसे कहते हैं? विद्यालय को ही तो बाल घर कहेंगे। मांटेसरी शिक्षण प्रक्रिया में ये कहा गया है, बाल घर को विद्यालय कहा गया है। प्रश्न नंबर 235, मांटेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया? प्रतिभाशाली बालक, मानसिक रूप से मंद बुद्धि बालक, या विकलांग बालक, या समस्यात्मक बालक। तो मांटेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया है? तो 235 का उत्तर बताएंगे। तो 235 का क्या जगह, मानसिक रूप से जो मंद बालक थे उनकी शिक्षा पर विशेष बल मांटेसरी जी ने दिया है। जो मानसिक रूप से कमजोर थे वो मांटेसरी, मौ से मांटेसरी और मौ से मानसिक रूप से पिछड़े बालक। 236, समाज की सबसे छोटी इकाई है? बालक का समाजीकरण का, सोशलाइजेशन का सबसे पहला स्थान क्या होता है? उसका परिवार होता है। उसी प्रकार समाज की सबसे छोटी इकाई विद्यालय है, परिवार है, सामाजिक संस्थाएं हैं, या व्यक्ति है? 236 का उत्तर बताएंगे। तो 236 का उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे छोटी इकाई क्या होगी? व्यक्ति ही होगा ना। व्यक्ति ही तो सबसे छोटी इकाई है। व्यक्ति के बाद क्या आता है? व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति मिला के परिवार बनता है। उसके बाद परिवार वाले क्या बनाते हैं? विद्यालय बनाते हैं। उसके बाद सामाजिक संस्थाएं बनती हैं। तो सबसे छोटी इकाई अगर व्यक्ति नहीं दिया रहता तब परिवार हो जाता, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति दिया है तो व्यक्ति ही सबसे छोटी इकाई है समाज की। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 237, घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है? ये कथन क्या है, सत्य है कि असत्य है? 237 का उत्तर बताएंगे, घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है। ये कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न 238, जनसंचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 1, 2, 3, 4। तो जनसंचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 238 का उत्तर बताएंगे। तो 238 का उत्तर क्या हो जाएगा? 3। तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। जनसंचार के साधनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रश्न नंबर 239, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? 1963, 1964, 1969, 1975। बताएंगे कब किया गया था कोठारी आयोग का गठन? 19 1964,
1964 में। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1964। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। याद रखेंगे कोठारी आयोग 1964। प्रश्न नंबर 240, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? 1972, 1980, 1987, 1990। तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? तो 240 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 1987 में। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 241, पारिस्थितिकी असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गतिक कारक है। कौन सा फैक्टर है? डायनेमिक फैक्टर कौन सा है जो हमेशा चेंज करता रहता है? पारिस्थितिकी असंतुलन को असंतुलन बनाता है। रोजगार में वृद्धि, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, सुविधाएं, या इनमें से कोई नहीं। 241 का उत्तर क्या हो जाएगा? तीव्र जनसंख्या वृद्धि क्या है? पारिस्थितिकी असंतुलन बना रहा है। हमारे इकोसिस्टम में क्या है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि की वजह से क्या है? इकोसिस्टम में इम्बैलेंस बन रहा है। ये सबसे ज्यादा क्या है? डायनेमिक फैक्टर है। ये बहुत तीव्र गति से प्रभाव डाल रहा है जनसंख्या वृद्धि पारिस्थितिकी संतुलन पर। 242, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय है। तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं? शोध से, रिसर्च से, या आर्थिक क्रियाकलाप से, या शिक्षा से, या महामारी से। तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय क्या है? 242 का उत्तर देंगे। 242 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? शिक्षा। जब सब लोग शिक्षित रहेंगे तभी जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 243, जातिवाद का उद्गम स्रोत है। धर्म, जाति, व्यवसाय, कोई नहीं। तो जातिवाद का स्रोत क्या माना जाता है? 243। तो जातिवाद का उद्गम स्रोत जाति से होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 244, सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है। समाज सुधार, प्रचार प्रसार, शिक्षा, मीडिया। तो सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है। तो सांप्रदायिकता को कैसे खत्म करेंगे, इन चारों ऑप्शन में से बताएंगे आप। तो 244 का उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षा से ही सांप्रदायिकता खत्म की जा सकती है, जाति पाति मिटाई जा सकती है। ये शिक्षा हो जाएगा सांप्रदायिकता उन्मूलन। 245, निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है? सामाजिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, या मृदा प्रदूषण। 245 का उत्तर बताएंगे कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है, यानी कि ये फिजिकल कारक नहीं है। देखिए, वायु प्रदूषण भी क्या है? भौतिक कारण है। ये वायु से फैलता है। वायु क्या है? भौतिक पदार्थ है। ठीक है। मृदा भी क्या है? भौतिक पदार्थ है। जल भी भौतिक पदार्थ है। तो ये आपके भौतिक प्रदूषण हो गए। लेकिन पूछा है कौन नहीं है? तो समाज क्या है? समाज से रिलेटेड है। ये नैतिक अनैतिक वाली बातें आ जाएंगी। तो ये सामाजिक प्रदूषण क्या है? ये नैतिक अनैतिक के अंतर्गत आएगा, ना कि भौतिक प्रदूषण के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 246, पारिवारिक शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? बताएंगे। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, खेल द्वारा शिक्षा विधि, उपर्युक्त सभी। तो पारिवारिक शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? 246 का उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यानी कि पारिवारिक शिक्षा में बाल मनोविज्ञान का विज्ञान होता है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी होता है, खेल द्वारा शिक्षा विधि भी अपनाई जाती है। तो ये उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 247, विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है। विद्यालय क्या है? आपके घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है। ये बात सत्य है कि असत्य है? 247 का उत्तर बताएंगे तो ये बात एकदम सत्य है। विद्यालय में क्या करते हैं? आप अपने घर के जो सिखाया जाता है वो वहाँ पे आप लोग जाके वैसा व्यवहार करते हैं, और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली भी क्या है? कड़ी है विद्यालय। वहीं से आपके सर्वांगीण विकास होता है। प्रश्न नंबर 248, गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, विवेकानंद, अरविंद जी। तो 248 का उत्तर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं। प्रश्न नंबर 249, शिक्षक दिवस किस समाजशास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? राधा कृष्णन, टैगोर, महात्मा गांधी, विवेकानंद। तो शिक्षक दिवस किस समाजशास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? 249 का उत्तर क्या जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष
5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 250, गीजू भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ? चित्तल महाराष्ट्र में, दिल्ली में, जयपुर में या कानपुर में? तो गीजू भाई वधेका का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? 250वां प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो चित्तल महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था, गीजू भाई वधेका का, चित्तल महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 251 देखेंगे, गीजू भाई वधेका का जन्म कौन से सन में हुआ था? ये तो पता चलेगा चित्तल महाराष्ट्र में हुआ था गीजू भाई वधेका का जन्म, लेकिन कौन से सन? 1883 में, 84 में, 85 में या 1800 में हुआ था, बताएंगे। ऑप्शन नंबर 2 में बताएंगे कौन सा होगा। 251 का उत्तर क्या होगा? 251 का उत्तर होगा 1885 में चित्तल महाराष्ट्र में हुआ था। गीजू भाई वधेका का जन्म 1885 चित्तल एमपी में हुआ था, एमएच में, महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है। 252, गीजू भाई वधेका ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी? 13, 10, 14, 18। तो गीजू भाई वधेका ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी थी? 252 का उत्तर बताएंगे। तो 252 का उत्तर हो जाएगा 14 पुस्तकें लिखी थी। तो गीजू भाई वधेका ने शिक्षा संबंधी 14 पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न 253 देखेंगे। 253 का उत्तर बताएंगे, बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। बालक को उसे खुद सीखने पर ही बल देना चाहिए। शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यह कथन है हर्बर्ट का, फ्रावेल का, मॉन्टेसरी का या कामेनियस का? तो ये कथन किसका है? 253 का उत्तर बताएंगे। तो ये कथन आपका मॉन्टेसरी का है। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 254, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है, यह कथन है। अथवा प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है, परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती है, यह कथन है रूसो का, डीवी का, प्लेटो का या अरस्तु का? तो बताएंगे 254 का उत्तर। तो 254 का उत्तर क्या हो जाएगा? रूसो। ये प्रकृतिवादी हैं, रूसो प्रकृतिवादी अनुशासन वाले दार्शनिक हैं रूसो। 255, शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसका शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसका कथन है? लापियर का, गांधी जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, मैकाइवर का? तो शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, 255 का उत्तर हो जाएगा मैकाइवर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मैकाइवर। नेक्स्ट प्रश्न 256 देखेंगे, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास, चहुमुखी विकास, चारों दिशाओं में विकास। ठीक है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, विवेकानंद का, शंकराचार्य का या टैगोर का? तो बताएंगे शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास है, यह कथन किसका है? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 257 देखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं स्वामी दयानंद, विवेकानंद, शंकराचार्य, टैगोर? तो ये आपने छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। 257 का उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है। इस विचार से 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। ठीक है। क्या की? गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। वृंदावन और ज्वालापुर में गुरुकुलों की स्थापना की। यह किसने कहा? दयानंद ने, स्वामी दयानंद ने, अरविंद जी ने, गांधी जी ने। अविद्या का नाश, ठीक है, और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, इस विचार से 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की
वृंदावन और ज्वालापुर में गुरुकुलों की स्थापना की। ठीक है, यह कथन किसका है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कथन है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन प्रथम प्रश्न पत्र में हमने इतने प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है, समझ लिया है, एनालिसिस कर लिया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग सेकेंड सेमेस्टर वाले पढ़ सकते हैं, और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस कवर है, यहाँ पे आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर बहुविकल्पी अति लघु उत्तरी प्रैक्टिस सेट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।